अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अबू बकर भुट्टा है। हम अभी कोरोना वायरस के असरात से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाए। एक दफ़ा फिर मॉन्की पॉक्स यानी एक और वायरस की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। ये वायरस नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। 1958 में ये पहली दफ़ा डेनमार्क की एक लेबॉर्ट्री में बंदरों के अंदर दरियाफ़्त हुआ। उसके बाद इसके दुनिया के अंदर इक्का दुक्का केसेस सामने आते रहे, लेकिन 2002 में अमेरिका में इसके बहुत सारे केसेस देखने में आए। तो माहिरीन के सामने ये बात आई कि जो जानवर इंपोर्ट किए गए थे उनके ज़रिए से अमेरिकन्स के अंदर ये वाला वायरस फैल गया। लेकिन 2022 में ये तकरीबन 112 मुल्कों के अंदर इसके 58,000 केसेस सामने आए। यहाँ पर माहिरीन के कान खड़े हुए, क्योंकि ये वाले जो केसेस थे इनके फैलाव का कोई बाज़ाब्ता तरीक़ाकार नहीं था। क्योंकि जो पहले केसेस सामने आ रहे थे उनकी अफ्रीका जैसे मुल्क से ट्रैवल की हिस्ट्री थी, या वो कहीं ना कहीं से इस वायरस को लेके दुनिया में जा रहे थे, उनके ज़रिए से ये वाला वायरस फैल रहा था। लेकिन मई 2022 में ये ट्रेंड देखने में नहीं आया। माहिरीन को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि ये पूरी दुनिया में किस तरह से वायरस फैलता जा रहा है। इस वायरस की अलामात में जिस्म में तेज़ बुखार होता है और जिल्द के ऊपर एक ख़ास तरह के दाने बनते हैं। ये दाने पहले फ्लैट होते हैं यानी चिपटे हुए होते हैं, फिर इनके अंदर ये छाले बन जाते हैं यानी इनके अंदर पानी भर जाता है, और इसके बाद इनके अंदर पीप पड़ जाती है, और आखिर के ऊपर इनमें स्कैब यानी अंगूर आता है और वो अंगूर गिर जाता है, तो ये हील हो जाते हैं। ये सारे का सारा जो दुरानिया है ये 2 से 4 हफ्ते तक चलता है। लेकिन हौसला अफ़ज़ा बात यह है कि ये कोरोना वायरस की तरह बहुत ज़्यादा मोहलिक और ख़तरनाक नहीं है। इसमें जो मुतासिर होने की और अमवात की रेशो है वो 2500 लोगों में से एक आदमी को है। वो भी अगर इसको बरवक्त तशख़ीस और इलाज ना किया जाए तो तब ये सीरियस हो जाता है और लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरा हो सकता है। अगर किसी भी मरीज़ के अंदर बुखार के साथ उसकी जिल्द के ऊपर ये वाले मखसूस दाने निकल आएँ और साथ उसके गुदूद फूलने लगें यानी लिम्फ नोड भरने लग जाएँ, ये तीनों अलामतें 100% ज़ाहिर करती हैं कि ये मॉन्की पॉक्स का मरीज़ है। उस मरीज़ को फ़ौरन किसी अच्छे मुस्तरद डॉक्टर को दिखा के उसको आइसोलेट कर देना चाहिए, और बाकी जो भी इसका प्रोटोकॉल है वो इख्तियार करना चाहिए। मॉन्की पॉक्स की अभी तक कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये मॉन्की पॉक्स चिकन पॉक्स की फ़ैमिली से बिलोंग करती है। लेकिन चिकन पॉक्स, जिसको हम आम ज़ुबान में चेचक कहते हैं, वो 1980 के बाद दुनिया से तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, और उससे मुतल्लिक़ा दवाएँ और वैक्सीन्स हैं वो भी बहुत कम मिक़दार में इस वक्त दुनिया में अवेलेबल हैं। चिकन पॉक्स की जो वैक्सीन्स हैं अगर वो मॉन्की पॉक्स वाले मरीज़ों को लगाई जाती हैं तो 70 से 80% अच्छे नताइज देखने को मिलते हैं। तो ये दवाएं इस्तेमाल हो रही हैं, और बाकी इसकी अपनी वैक्सीन के ऊपर इस वक्त तहकीक और रिसर्च चल रही है। इसमें परेशान हुए बगैर ज़रा सी एहतियात आपको और आपके प्यारों को इस मर्ज़ से दूर रख सकती है। अगर कोई बाहर से ट्रैवल कर रहा है यानी पाकिस्तान में आ रहा है, या जिस इंसान को ये वाली 3 ख़ास तौर पे अलामतें सामने आती हैं, या उसको इस तरह का मर्ज़ है जो बिल्कुल आपकी पहचान में नहीं आ रहा, तो किसी मुस्तनद और अच्छे डॉक्टर से फ़ौरन रुजू करके आप अपनी तसल्ली कर सकते हैं। आज के वक्त तक इसके मुतल्लक इतना ही नॉलेज दस्तयाब है। आने वाले वक्त में ये बीमारी किस समत में जाती है या क्या रुख इख्तियार करती है ये अल्लाह जानता है। लेकिन मैसेज और पैगाम यही है कि आप अपना और अपने प्यारों की सेहत का बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।